इसके पास एक बेच के जाएगा, 2 एकड़ 2 बेच के जाएगा, सिंगल लड़का जिसके पास वो भी जाएगा। दूसरा अन्नदाता, वो कभी बॉर्डर पे बैठ के उसके रास्ते रोक देते हो आप लोग, किसान रास्ता है उत्तर सरकार है, तो ये दो इन पर क्यों आपके नजर है? मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कहता हूँ कि देश के युवा को रोज़गार के अवसर पिछले 10 वर्षों में आंकड़े ये बता रहे हैं, जिस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है वो इतनी इस स्तर पर कभी भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं बढ़ी थी। और ये डिजिटल रेवोल्यूशन जो मोदी जी ने की है कि गांव में बैठे युवा को भी वो अवसर मिले हैं कि वो छोटे छोटे काम ऑनलाइन कर करके और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ करके और वो अपने छोटा छोटा व्यापार भी करने लग गया है। कोई गांव के अंदर ऐसे भी है कि कोई बेटी ने सूत का जो अपना बिल्कुल कपास से सूत बना करके रेजा के खेसी और कंबल, किसी ने पीढ़ा पलंग, और वो ऑनलाइन अमेज़ोन पर बेचते हैं। कोई अपने छोटे छोटे गांव में काम करके ये जो अवसर मिले हैं, कोई हर गांव में कोई यूट्यूबर्स भी कोई कॉमेडी का कोई कल्चर के प्रोग्राम डाल करके, ये जो डिजिटल क्रांति से अनेकों प्रकार के अवसर मिले हैं जो कहीं पर EPFO के और ESI के रिकॉर्ड में भी नहीं आता है। कहने का तात्पर्य जो आपने संकेत किया कि जो बाहर जाना चाहते हैं, देखिए विदेश में जाना ये कोई अपने आपको आगे बढ़ाना चाहता है, किसी को लगता है कि मैं वहाँ बेहतर काम कर पाऊँगा, मेरी योग्यताएं, उसको लगता है वहाँ पर वो उसको प्रयोग करना चाहता है, तो मनुष्य स्वतंत्र है। उनकी वीजा में कोई योग्यता है? देखिए उसमें जो है, मेरे को उसमें टिप्पणी करना किसी के निजी चॉइस पे, कोई वो मजबूरी में जा रहे हैं ऐसा है क्या? नहीं, मेरा ये कहना है, मैं जसमेर जी ऐसा है, मैं भी उस स्थिति को जानता हूँ, मैं भी उन्हीं परिवारों से हूँ जिन परिवारों से वो जा रहे हैं, और मैं भी उन स्थितियों का आकलन समझता हूँ कि जो विदेश में जा कर के उनकी क्या स्थितियाँ होती हैं। मैं तो प्रार्थना आपसे करूँगा कि आप पत्रकार साथी वहाँ पर बैठे हुए दूर संचार के माध्यम से जो लोग इस प्रकार से गए हैं, आप उनके इंटरव्यू करके उनकी स्थितियों का सही मायने में समाज को बताने के लिए प्रयास करेंगे तो बहुत सारी ज़मीन जो है वो बच जाएगी और बहुत सारा कर्जा अनावश्यक लेने से लोग बच जाएंगे। परंतु मैं किसी की निजी चॉइस पे कोई टिप्पणी नहीं करता। जो जाना चाहते हैं, हर आदमी को अपना अधिकार है निर्णय करने का। परंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि जो लोग इस सारे विषय के सारे पक्षों को समझते हैं वह जागरूकता लाने में ज़रूर सहयोग करें। इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि कोई, अगर माफ़ी चाहूँगा, कोई इस तरह से कहना कि भाई कोई मेरे सामने मुझे दिख रहा है कि भाई ये गलती हो रही है और मैं उसको ना टोकूँ ना कहूँ, तो शायद हम अपनी जिम्मेदारी से, लेकिन वो जो स्थितियाँ हैं उससे बेहतर संभावनाएं काम करने की देश में है। और उसके अलावा सीधे रूट से कोई विदेश में जाता है, तो अधिकृत रूप से कोई विदेश में जाता है, तो उसको जो डोंकी रूट से निश्चित तौर पर बेहतर संभावनाएं हैं। तो डोंकी रूट से जाना इलीगल भी है, खतरे से भरा भी है, और कतई भी इसको मैं प्रोत्साहन के योग्य नहीं समझता हूँ। और मैं सबसे ये आपके माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि ऐसे खतरे मोल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतने खर्चे से तो आप अपने यहाँ ही बेहतर कोई न कोई अपना काम धंधा खड़ा कर सकते हैं। आज भी किसान जो है, किसान तो खेत के अंदर मजदूरी करने वाला, हमारे पूर्वजों ने धरती माता का हल चला करके बैलों के साथ में, अपने पशुओं के साथ में, अपने हाथों से, हम बच्चे थे तो हमने भी वो सारे काम वो खुद अपने हाथों से किए हैं। दूध धार के काम किए हैं, खेत क्यार के काम किए हैं, हमने भी बाड़ी में कसोले चलाए हैं, हमने भी जो है बाड़ी चुगी हैं, हमने भी न्यार काटा है। तो ये आज का जो हमारा नौजवान है, इसको भी ऐसी प्रेरणा मिले कि हम सब काम कर कर के अपने 2 हाथों से अपनी खेती को और बेहतर करके, आज चारों तरफ हम घूमते हैं तो जीरी लगाने के लिए जो सारा श्रमिक बंधु और बहनें आए हैं, हमने इतने 25 साल की जीरी लगाते लगाते भी हमने आज तक स्वयं उसको उस दिशा में उस काम को सीखना, तो ये प्रेरणा के काम करने की आपकी और हम सब की, तो आप चौथा स्तंभ हैं। तो दशकों से तंग आ गए ना, जीरी लगा